तिरुपति बालाजी के रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आखिर ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी के ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वैज्ञानिक भी इन रहस्य पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में कई चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं। दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारी और रहस्य मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का भी उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तिरुपति बालाजी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इन रहस्यों में सबसे पहले एक रहस्य ये आता है कि मूर्ति पर जो बाल है, कहा जाता है कि वो असली बाल है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति लगी है और उस पर आने वाले बाल असली हैं। ये बाल ना तो कभी उलझते हैं, ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान यहाँ खुद विराजते हैं, इसलिए ये बाल कभी भी उलझते नहीं। इसके साथ दोस्तों, कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20,000 लोग इस मंदिर में अपने बालों का दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर से जुड़े और भी कई रहस्य हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल आखिर ऐसा क्यों को सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्रों की लहरों की ध्वनि यहाँ हमेशा आती रहती है। कहते हैं ये एक रहस्य है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है, ये बात अब तक रहस्य बनी हुई है। इसके साथ यहाँ एक अनोखा गाँव है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर बहुत से नियम और संयम के साथ लोग रहते हैं। कहा यह जाता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दही और घी यहीं से आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। कहा जाता है बाहरी व्यक्ति का इस गाँव में आना यानी बाहरी व्यक्ति का इस गाँव में प्रवेश वर्जित है। ये गाँव कहाँ है इसकी भी पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं है। गुरुवार को लगाया जाता है चंदन का लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन देवी लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। कहा जाता है कि भगवान के हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान। कहते हैं कि यहाँ एक दिया सदैव जलता रहता है। ये एक रहस्य में दिया है। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना कभी तेल डाला गया और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता ये दिया कब से जल रहा है। वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया, ये बात भी एक रहस्य है। बढ़ते हैं आगे। पचाई कपूर। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत ये है कि इसे किसी पत्थर पर यदि लगा दिया जाए तो कुछ समय बाद पत्थर चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। भगवान की प्रतिमा पर जब पचाई कपूर लगाया जाता है मूर्ति को कुछ नहीं होता। ये एक संकेत है कि इस मूर्ति में साक्षात भगवान बालाजी विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल अवस्था में छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर यानी उनकी चिन्ह पर चोट लग गई। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मूर्ति मध्य में या दाईं ओर जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह में मध्य स्थित है। वहीं जब आप गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा मूर्ति दाईं ओर स्थित है। ये भी एक रहस्य बना हुआ। नीचे धोती और ऊपर साड़ी। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से ही सजाया जाता है। कहा जाता है बालाजी में ही माता लक्ष्मी रूप समाहित है। इसी कारण से उनके वस्त्रों का चयन इस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा से जो भी व्यक्ति आता है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान वेंकटेश्वर उसकी मुराद जल्दी पूरी करते हैं। मंदिर से जुड़े ये अद्भुत रहस्य आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमें बताएं कि आप कब यहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आखिर ऐसा क्यों को सब्सक्राइब करें।